प्रत्याशी भी आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनको वापस बैरंग लौटाया जा रहा है। ये नगर निगम नहीं नरक निगम है और ये मोहन नगर रामनगर हम नरक में रह रहे हैं। फिर जाग गई। बस वही है कि आश्वासन का राशन फिर देने आ रहे हैं, इसीलिए इस बार और जब तक रोड और नाली ना हो जाएगी तब तक हम लोग इसका वोट किसी को नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। नमस्कार, मैं हूं लल्लू राम और इस समय मौजूद हैं कटनी के मोहन नगर में और मोहन नगर के रहवासियों से जानेंगे कि चुनाव के क्या हाल हैं। दरअसल बात कर रहे हैं तो चुनाव पर यहाँ की जो जनता है वह बहिष्कार का बैनर लगा दी है। या आप बैनर दे सकते हैं कि चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? क्योंकि नेता तो पानी के जैसा पैसा बहा रहे हैं। अब पैसा बह रहा है तो लेकिन ये यहाँ पे जो जनता है वह क्यों नाराज है, ये जानने के लिए लल्लू राम की टीम आज पहुंची है मोहन नगर और जानेगी क्या भैया चुनाव आ गए हैं, प्रत्याशी भी आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनको वापस बैरंग लौटाया जा रहा है कि भाई जैसा पिछले 4-5 सालों या 10 सालों से होता रहा है, आप लोग केवल आश्वासन देते हो और चुनाव जीतने के बाद अपने में मगन हो जाते हो। अपनी ऐसो आराम चलती है, किसी पब्लिक से तो कुछ लेना देना नहीं रहता। इसको अगर यहाँ बोला जाए कि यहाँ काम क्यों नहीं होता तो बोल दिया अवैध कॉलोनी है। लेकिन अवैध कॉलोनी है तो टैक्स कैसे ले लेते हो आप? यदि टैक्स ले लेते हो तो सुविधाओं देने का भी आपका फर्ज है। देखिए, टैक्स की बात आ गई। नगर निगम तो टैक्स समय पे ले लेगा, लेकिन काम करा रही है कि नहीं करा रही? ये जैसा कि आपने कहा कि नगर निगम टैक्स टाइम पे ले रही है, ये नगर निगम नहीं नरक निगम है और ये मोहन नगर रामनगर हम नरक में रह रहे हैं। टैक्स तो टाइम पे लेती है, अगर अवैध कॉलोनी है तो फिर टैक्स क्यों लेती है? टैक्स नहीं लेना चाहिए और टैक्स ले रही है तो फिर मूलभूत सुविधाएं देना चाहिए हमारे वार्ड को। और जब कोई सुविधाएं नहीं मिली तो यहाँ पे जितनी भी नाली वगैरह का जो किया गया है वो हमारे वार्ड के सभी जो रहवासी हैं उनके द्वारा खुद ही किया गया है। किसी भी नेता ने, किसी भी पार्षद ने, किसी महापौर ने कोई सहयोग नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार की रोड या नाली स्वीकृत हुई यहाँ पे। इसीलिए हमारे के द्वारा यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। ये बहिष्कार बैनर लग गया, बहिष्कार चुनाव का बहिष्कार। इसके पहले भी चुनाव आए थे जी तो हाँ। क्या उसमें भी? उसमें ये रहा कि आश्वासन का राशन दिया गया था, तो वही हम लोग 5 साल राशन ढो रहे थे कि लगा कि हमें राशन मिला है, लेकिन बोरी पे देखा तो बोरी लेकिन पीछे राशन फटी। खत्म हो गया। अब 5 साल बाद जनता फिर जाग गई। फिर जाग गई। बस वही है कि आश्वासन का राशन फिर देने आ रहे हैं, इसीलिए इस बार ये आश्वासन का- भैया हेलमेट लगाए हैं, गाड़ी चले जा रही है, लेकिन रोड नहीं है। हाँ, रोड नहीं है। भाई चुनाव को हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और जब तक रोड और नाली ना हो जाएगी तब तक हम लोग इसका वोट किसी को नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। चलिए, महिला मोर्चा यहाँ एक्टिव रहता है, जानकारी आती है। महिला मोर्चा क्या कह रहा है? अब हो गया, मैं क्या कहूँ, अब तो बोल दिए सर जो बोलना था। रोड नहीं है, नाली नहीं है, तो ये तो आई है, वो तो हकीकत है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है। नाली का पानी अंदर जा रहा है घर में। तो नालियों का पानी जो निकल ही नहीं रहा, भरी है नाली तो कहाँ जा रहा है? अंदर को जा रहा है। और बोरिंग का पानी खराब। चुनाव में लोग वोट मांगने तो आ रहे हैं, क्या कह रही हैं आप? तो भाई अब ऐसा है कि पहले वो भी जरूरी है, नाली और रोड, वो तो जरूरी है। तो वोट देंगी? नहीं देंगे। नहीं देंगे, वही बात आ गई। वोट नहीं देंगे, पहले रोड बनाओ। सबसे बड़ी बात आ गई, रोड बनाओ। क्या भैया, स्थानीय निवासी हैं आप, क्या है ये सब? क्या जनप्रतिनिधि से बात करते भी नहीं की? जनप्रतिनिधि से अभी कुछ ही 5 से 6 माह पहले विधायक ने यहाँ पे, स्थानीय विधायक हैं जो यहाँ पे, उन्होंने भ्रमण भी किया था और यहाँ पे ये कहकर बोल दिया था कि अवैध है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ यही कहेगा। 2000 उन्होंने 18 में भी चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तब बोल रहे थे 18 में हम 2023 के पहले आपका यहाँ पे रोड बनाएंगे, परंतु आज भी वही 10 के 10 बनाए। यहाँ पे अपन महापौर भी बोलते थे, यहाँ भ्रमण करने आए, उसके बाद उनके पास शिकायत लेके भी कई बार अवगत कराए। यहाँ पे जिस तरीके से नाली में जो दलदल में पानी भरा हुआ है वो बोर को फिल्टर करते बोरों के अंदर जा रहा है, जो गंदगी रूप में निकल रही, लोगों को इतनी बीमारी फैल रही है यहाँ पे लोगों को पानी प्रदूषण के चलते कि आज परेशान है लोग यहाँ। देखिए, ये तो हो गई बात रहवासियों की। अब बात आती है लल्लू राम सच कहेंगे तो बच्चों से ही सुन लेते हैं, बच्चे क्या कहते हैं। कहाँ रहती हैं आप? उस घर में। उस घर में? हाँ।
रोड बनी है आपके घर के पास? हाँ। दिक्कत होती है जाने में? हाँ। क्या परेशानी होती है? नाली आली बनी है? नहीं। नहीं बनी तो रोड से गिर जाती होगी, जाती होगी तो हाँ। लग भी जाती होगी। लगती तो नहीं है। लगती नहीं है। कौन सी क्लास में है आप? 4th। 4th। हाँ। कहाँ खेलती हैं यहाँ पे? कहीं नहीं। रोड ही नहीं है तो कहीं खेलती नहीं होंगी। देखिए ये बच्चे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं गिर जाते हैं लेकिन लगती नहीं है, बच्चे हैं। क्या स्कूल से आ रही हैं क्या? नहीं, अभी कोचिंग जा रहे थे। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए, कुछ है ऐसा? हाँ, यहाँ पर रोड बहुत अभी बनी नहीं है, ऐसी है तो साइकिल चलाने में भी दिक्कत होती है और अच्छी से वो भी मतलब रोड है तो अगर अंधेरे में चलते हैं तो फंस जाता पता रहता है तो गिर भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे। लग भी जाती होगी। हाँ। देखिए बच्चे सच कह रहे हैं कि रोड नहीं है, साइकिल से गिर जाते हैं, लग जाती है। तो ये दुर्दशा आप देख सकते हैं। फिलहाल आलीशान घर तो बन गए यहाँ पर, देख सकते हैं खूब पैसा खर्चा किया गया है मकान बनाने के लिए, लेकिन बात वही आ जाती है कि जब रोड नहीं है तो इतने अच्छे मकान होने का भी क्या मतलब। अब बात आती है कि यहाँ पर रोड कब बनेगी। कुछ स्थानीय पत्रकार भी हैं यहाँ के। क्या भैया यहीं रहते हैं क्या? जी। सिर्फ एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व में हर व्यक्ति का, हर नागरिक का ये धर्म होता है कि वो अपने मत का दान करे। लेकिन अगर वो, आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं उसमें सीधे सीधे लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर वहाँ का रहवासी वोट नहीं दे रहा है तो संवैधानिकता का अधिकार खो रहा है। ये शर्मसार कर रही है कटनी के विकास के लिए। मूल मुद्दा जो है कटनी का, वो आप बोलते हो कि अवैध है कॉलोनी, लेकिन वोटर वैध है। लोकतंत्र में जिस प्रकार की परिकल्पना शाश्वत होना हम चाह रहे हैं वो शाश्वत नहीं हो पा रही है। तो हम भी ये बोलते हैं ना भाई कि एक रहवासी के नाते हम भी ये बोलते हैं कि अगर पानी तो आप देते नहीं, शुल्क छोड़ते नहीं, ये कहाँ का न्याय है कि जो पानी का निकासी होना चाहिए घर से बाहर वही हमारे अंदर हो रहा है, बोरों में जा रहा है। हम लोग कैसे जिंदा हैं ये हम ही जानते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है कि नाली का पानी घरों के अंदर जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये नाली है यहाँ की। अब इससे आप सोच सकते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति होगी कि यहाँ पे जो नाली है वह तो है नहीं। फिलहाल हमारे साथ एक नेताजी हैं, बढ़िया चमचमाता कुर्ता पजामा पहन के आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वह क्या कहते हैं। क्या भैया, चुनाव आ गए, गमछा गले पे लगा हुआ है, कुर्ता पजामा चमाचम है, लेकिन रोड नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी आते हैं प्रत्याशी वो ये कहते हैं कि जीतने के पहले नहीं कहते, जीतने के बाद ये कहते हैं कि ये अवैध कॉलोनी है, यहाँ ना रोड बन सकता ना नाली बन सकता। जब अवैध है तो आप वोट मांगने क्यों आते हो, है ना? अवैध है तो वोट क्यों मांगने आते हो? हमारा तो पूरे मोहन नगर वासियों से विरोध है। इस बार चुनाव का बहिष्कार है, कोई वोट डालने नहीं जाएगा। पूरा मोहन नगर बहिष्कार करेगा, वोट नहीं डालेगा, क्योंकि ये नालियों का पानी इसको हम बहाते हैं और इसको हम खुद ही पीते हैं। देखिए ये आ गई बात। हमारे साथ और भी सज्जन हैं। क्या भैया, वकील साहब हैं, एडवोकेट साहब हैं, चले आ रहे हैं, रोड तो है नहीं, वोट मांगने लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहाँ भाई साहब आज मतलब 5-6 साल हमको हो गए रहते। सबसे बड़ी समस्या इधर जो है नाली की, मतलब हम लोग कुल मिला के वही पानी निकालते हैं वही पीते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब सबसे बड़ी विडम्बना ये है अपने मोहल्ले की, और यहाँ की नहीं पूरे शहर में ऐसा है। आप कहीं भी जाएंगे सब जगह देखेंगे कहीं रोड नाली नहीं है। तो सब मतलब पूरी पब्लिक कटनी शहर की इसी में पीड़ित है बस। अब आप समझ सकते हैं जो भी सही देख सकते हैं नाराजगी जाहिर की जा रही है। रोड नहीं है, जो नाली है उसका पानी बोर में जा रहा है, वही जनता जो है वह पी रही है। फिलहाल अब देखना यह है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वह इस चुनाव पर क्या कहते हैं, क्योंकि बोर्ड लग गया है, प्रचार भी किया जा रहा है, तो उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया जा रहा है कि वार्ड में प्रचार करने भी नहीं आए। अब देखना यह है कि चुनाव पर क्या होता है।